आपको पढ़ना नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता, क्या चीज़ का पूछ रहे हैं? हिंदी लिखने का नहीं बोल रहे हैं, हिंदी पढ़ने का नहीं बोल रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने और लिखने का बोल रहे हैं। इधर जा रहे हो, इधर आओ ना, इधर आओ, इधर 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 0 to हीरो कोर्स यहाँ पे हो रहा है। 0 to हीरो यानी इसका मतलब हो गया आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, यानी ये समझिए कि ए से लेकर जेड तक से लेके हम आपको इंग्लिश बोलने तक इस कोर्स में सिखाने वाले हैं। तो इस कोर्स में बने रहिए और हमारे यूट्यूब पे बने रहिए, तो आपको इंग्लिश बोलने तक का सफ़र पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे यही है 0 to हीरो कोर्स। ये किस पे होने वाला है, कौन सा यूट्यूब चैनल पे? एसएस कोचिंग क्लासेस के नाम से चल रहा है। ये इंग्लिश ग्रामर का है, इसमें हम मैथ का भी लेके आने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मैथ का होगा यानी प्लस माइनस से लेकर उससे भी स्टार्टिंग का गिनती वाला 1 2 3 1 2 3 इससे लेकर और मसल लसा हो गया, गुणनखंड हो गया, यहाँ तक की सफ़र आप लोग को कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर एक चिड़िया का नाम होता है, एक शास्त्र है जो हमें सही सही पढ़ना और लिखना सिखाता है। वह शास्त्र जिसकी सहायता से हमें सही सही बोलना और समझना आए उसे ग्रामर कहते हैं। ग्रामर कहेंगे व्याकरण। ग्रामर को अगर शॉर्टकट में समझना चाहे तो इंग्लिश भाषा को सही तरह से समझने का नियम जो चिड़िया देता है उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं। फिर आ गया दूसरा में लेटर आ गया। लेटर किसको बोला जाता है? लेटर अक्षर को बोलेंगे। अक्षर को बोलेंगे कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ABC XYZ, क ख ग तेरा ज्ञ हो गया। फिर अलिफ बा ता या ये सब क्या हो गया? ये सब अक्षर हो गया। ये इंग्लिश का अक्षर हो गया, ये हिंदी का अक्षर हो गया, ये उर्दू का अक्षर हो गया। इसको हर्फ बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर्फ, इसको हर्फ बोलते हैं। फिर लेटर इन इंग्लिश। इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। इंग्लिश में ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, एफ होता है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी यहाँ तक हम लेके चले आए। फिर लेटर कितने तरह का हो जाएगा? लेटर हो जाएगा 2 तरह का। एक हो जाएगा कैपिटल लेटर जो यहाँ पे दिया है, एक होता है स्मॉल लेटर जो यहाँ पे दिया है। कैपिटल लेटर यानी लिखावट का बड़ा अक्षर और स्मॉल लेटर लिखने का छोटा अक्षर। इसको क्या कर देते हैं? इसको हम मिटा देते हैं। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, क्योंकि हम दूसरे पेज में चलने वाले हैं। अब इसमें देखते हैं अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। ये अल्फ़ाबेट अगर बेसिक में चलें तो बहुत VBI है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। बहुत लोगों को पूछा जाता है अल्फ़ाबेट इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितना होता है, तो फटे बताते लोग कितना 26 यानी 26। तो ये सरासर गलत है। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होता है, यानी ए से लेकर, जैसे देखते हैं ना, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये गर्दन हो गया, ये फूलों का माला हम पहना रहे हैं, फूलों का माला यहाँ पे हम पहना रहे हैं आपको। तो माला कितना हो गया? माला एक ही हो गया ना, एक माला हो गया, एक माला। अब फूल बहुत सारे हो गए, ये मान लीजिए गेंदा का फूल है, ये फूल बहुत सारे हो गए, तो यहाँ से ए शुरू हुआ, यहाँ तक जेड खत्म हो गया, ए से लेकर जेड तक मिल के एक माला बना, उसी को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला हो जाता है, वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का हिंदी वर्णमाला। तो इंग्लिश भाषा में ए से जेड तक के सभी अक्षरों के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा? ए से लेके जेड तक, ABCD ऐसे करते जेड तक जाएंगे। ये कैपिटल लेटर का, ये स्मॉल लेटर का, ये हो जाएगा अल्फ़ाबेट। अब आगे चलते हैं तो अल्फ़ाबेट कितने तरह का हो जाएगा? अल्फ़ाबेट 2 प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा वोवेल, दूसरा हो जाएगा कॉन्सोनेंट। वोवेल का मतलब A, E, I, O, U, और कॉन्सोनेंट हो जाएगा कि A, E, I, O, U को छोड़ के जितना, यानी टोटल 26 होता है और A, E, I, O, U 5 होता है, इसमें से माइनस कर दे तो 21, ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। और वोवेल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सेमी वोवेल भी एक आता है, यानी वाई का यूज वोवेल में भी होता है, कॉन्सोनेंट में भी होता है, इसीलिए
वाई को और डब्ल्यू को, दोनों को सेमी वोवेल कहा जाता है। चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे टॉपिक पे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है वर्ड। अगला टॉपिक वर्ड है। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द, इसको बोल देंगे शब्द। शब्द अक्षर, अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं। अक्षर कौन सा हो गया? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, या छोटा ए हो गया, छोटा बी हो गया, छोटा सी हो गया, ये हो गया अक्षर। जैसे ए अक्षर से क्या बनना शब्द? एन बन गया, एप्पल बन गया, एंगल बन गया, आंट बन गया चींटी वाला, ये आंट बन गया, आंटी वाला, चाची वाला, ये एक्सेस हो गया। फिर बी से बॉल हो गया, बैट हो गया, बैलून हो गया, बॉय हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, सुंदर वाला ब्यूटीफुल। फिर सी से कैट बन गया, सी से काऊ बन गया, सी से कंट्री बन गया, सी से काउंट बन गया, सी से कैश बन गया, सी से केस बन गया। तो ये सब क्या हो गया? सी एक लेटर था, उससे हम ये वर्ड है, ये सारे वर्ड बना दिए। तो एक एक लेटर मिलके वर्ड बनते हैं। फिर इसका प्रैक्टिस में देख लेते हैं। दिस इज एन एप्पल, ये बहुत सारा लेटर मिलके एक सेंटेंस का निर्माण कर दिया। फिर इट इज 60 डिग्री एंगल, इट इज 60 डिग्री एंगल। माई आंट इज टीचर, माई आंट इज ए टीचर भी लिख सकते हैं। दिस इज ए क्रिकेट बॉल, ये आपको याद नहीं करना है, मेरे साथ पढ़ते चलिए। दिस इज एन एप्पल, इट इज 60 डिग्री एंगल, माई आंट इज टीचर, दिस इज ए क्रिकेट बॉल, आई हैव ए बैलून, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। इसको भी हम मिटा देते हैं। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे आ गया, यानी छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मुन्ना है, मुन्नी है, झुन्ना है, झुन्नी है, जितने भी हैं उन सब को ए से लेकर जेड तक का, ए से लेकर जेड तक का अगर आपको प्रैक्टिस कराना है, आप पेरेंट्स हैं, आप गार्जियन हैं, तो उसको आसानी से इसमें पहचान हो सकता है कि ई के बाद क्या आएगा, यानी ए और सी के बीच में क्या आएगा, ये पहचान करना है। तो बी आएगा, ए बी सी। फिर डी और एफ के बीच में क्या आएगा? तो ई आएगा, डी ई एफ। फिर जी और आई के बीच में क्या आएगा? एच आएगा। फिर एम के और ओ के बीच में क्या आएगा? एन आएगा। एस और यू के बीच में क्या आएगा? टी आएगा। वी और एक्स के बीच में क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। फिर जे और एल के बीच में क्या आएगा? जे। तो के आ गया। पी और आर के बीच में क्यू आएगा। फिर जेड से पहले क्या हो जाएगा? वाई हो गया। यानी इसको करना क्या है, इसको अपने बच्चों लोगों से पूछिए कि खाली जगहों पे क्या भरा जाएगा। यहाँ पे खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब खाली जगह है, इसमें क्या आएगा उससे पूछिएगा तो पहचान हो जाएगा कि ए से लेकर जेड तक पढ़ा तो है, याद तो कर लिया है, देख के रिटर्न तो उसकी अच्छी हो गई है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसकी पहचान हुआ कि नहीं। तो इसको भी हम मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बच्चों से कराइएगा। फिर अब बच्चों के लिए बहुत सुंदर सा ये फ्रूट्स नेम लेके आए हैं। अभी 5 है, आगे और 5 या 10 लेके आएंगे। पहले देख लेते हैं। ए फॉर एप्पल, ओ फॉर ऑरेंज, ऐसे करके नहीं है, ये 10 फ्रूट्स का नेम लेके आने वाले हैं, जिसमें से 5 है, 5 आगे मिलेगा। EPPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, सेब कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है। फिर ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी होता है, संतरा होता है। तो ऑरेंज कैसे दिखता है बच्चों लोग? देखो ऑरेंज ऐसे दिखता है, संतरा। फिर MANGO मैंगो, मैंगो मीन्स हो गया आम, आम कैसे दिखता है? ये आम हो गया। फिर बनाना, BANANA बनाना मीन्स केला, केला कैसे दिखता है? तो ये हो गया केला। फिर ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स मीन्स अंगूर,
अंगूर कैसे दिखता है, तो अंगूर ऐसे दिखता है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल वीडियो पाने के लिए, नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, हमारे कोचिंग में बने रहिए। आपको नॉलेज भी मिलेगा, इंटरटेन भी मिलेगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।